नमस्कार, आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनुष कुमार। आज बात करते हैं जो 1990 के बैच के आईएएस ऑफिसर जो वर्तमान में बिहार शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक आदेश से आज जो रक्षाबंधन था वो रक्षाबंधन फीका हो गया। आदेश क्या था? आदेश था सरकारी स्कूल में छुट्टी रद्द। बहुत सारे स्कूल में देखने के बाद यह पता चला कि कितना आक्रोशित है। जो खास तौर पर महिलाएं हैं, जो पुरुष है, यानी जिनकी बहनें हैं, जिनका भाई है, वो लोग बहुत दुखी है क्योंकि सवाल नौकरी का था। कई टीचर से पूछने के बाद उन्होंने बताया मीडिया सूत्रों को, मीडिया के लोगों को, मीडिया कर्मियों को कि हम लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए आ गए, लेकिन इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। एक तरफ बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार मुंबई में बैठकर एक बैठक में कैसे सरकार बदली जाए केंद्र की, उस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं के राज्य में उन्हीं के अपने लोग जो कि खासतौर महिला वर्ग है, क्योंकि रक्षाबंधन महिलाओं को लेकर ही देखा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई बहन का पवित्र पर्व होता है, क्योंकि साल भर इंतजार रहता है हर बहन को कि वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेगी और उनके लिए दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी ताकि उनका भाई स्वस्थ रहे और हर साल अपने बहन की रक्षा में तत्पर रहे, क्योंकि बहन की आशा जो है वो भाई के साथ ही होता है, चाहे भाई सुदूर इलाका कहीं क्यों न हो, क्योंकि शादी के बाद बहनें दूसरे घर चली जाती। वैसे भी सनातन धर्म में कहा जाता है हमारे भारत में कि बेटी जो है वो पराया धन है, लेकिन उस पराया धन के लिए एक दिन जो है रक्षाबंधन का आता है, जो हर्षोल्लास का पर्व है, त्योहार है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर रद्द कर दिया छुट्टी, जिसके कारण तमाम टीचर और शिक्षिका को स्कूल में उपस्थिति देना पड़ गया। लेकिन एक विफलता तो नजर आई, वो विफलता ये कि आप कानून का डंडा दिखाकर टीचर को तो स्कूल बुला लिए, लेकिन एक भी बच्चे नहीं आए। सारे बिहार के बच्चे ने बिहार सरकार को अंगूठा दिखा दिया, के पाठक को अंगूठा दिखा दिया, और साथ ही संदेश दे दिया कि आपका चाबुक जो है टीचर पर चलेगा जरूर, लेकिन हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि रक्षाबंधन में हिस्सा लेने के लिए तमाम बच्चे, एक भी किसी भी स्कूल में बच्चे नहीं पहुंचे। यह एकदम जोरदार तमाचा है बिहार सरकार के मुंह पर। एक राजनीतिक सवाल है, क्या मिला, क्या हासिल किया? क्योंकि जितने भी शिक्षिका हैं वो खास तौर पर आज उनको बददुआ ही दे रहे। वो कह रही है कि मैं छोटी मछली है, वो बड़ी मछली है, मुझे खा गया, लेकिन बदला तो लिया जाएगा, और वो बदला लिया जाएगा चुनाव में। और चुनाव बिहार में जो है अभी समय है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और ऐसे में जहां एक तरफ आप यह देखिए इंडिया नाम के गठबंधन से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। सवाल यह उठता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक बिना सरकार के सह से, बिना सरकार के आदेश से, क्योंकि वो चिट्ठी जो भी जारी किया है, वो चिट्ठी जारी करने से पहले लोकतंत्र में संघीय ढांचा में अपने आका को दिखाना होता है कि मेरे आका, आप देखो यह मैं चिट्ठी जारी करने जा रहा हूं, ये आदेश है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मौन रूप से उनको समर्थन दे रखा है कि आपको जो करना है करो, क्योंकि ऐसा है सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक एक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के ऐसा कर भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से सरकार के जो पार्टी के प्रवक्ता है जदयू के, वो सफाई दे रहे, कई चैनलों पर बैठकर वो बोल रहे हैं कि छुट्टी रद्द नहीं की गई है, संशोधित की गई है, और वहीं उनके विरोधी कहते हैं कि अगर आप में इतना ही दम, एक समुदाय का छुट्टी रद्द करके दिखाओ। तो यह साफ होता है, क्योंकि राजनीतिक सवाल है कि एक वर्ग की छुट्टी रद्द की जा रही है और एक वर्ग के लिए आप लेटर जारी करके कहते हो कि आप जो है आधे दिन की छुट्टी दो। तो ये क्या दर्शाता है? एक के ऊपर मेहरबान और एक के ऊपर करो कत्लेआम। ये कहां तक होगा? तो ये जो रोष है खासतौर पर शिक्षक शिक्षिका के अंदर, उस रोष से नीतीश कुमार को क्या मिला?
नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, बल्कि इसकी खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ अभी आप देख लीजिए कि बाढ़ का कहर है, एक तरफ जो नेता लोग हैं वो नाव पर बैठकर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, और एक तरफ सरकार के नुमाइंदे खासकर नीतीश कुमार मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बैठकर वहां पर वो जो मतलब रणनीति बना रहे हैं। क्या रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से मोदी को पटकनी देंगे। लेकिन सबसे पहले उनके लिए होना चाहिए ये था कि बिहार राज्य को संभालते, बिहार राज्य को अगर वो संभाल लेते, बिहार राज्य में अगर संदेश देने में कामयाब हो जाते कि देखो ये सुशासन बाबू हूं मैं और सुशासन ढंग से करता हूं, निष्पक्ष करता हूं। लेकिन जिस तरह से पक्षपात इन्होंने पक्ष लेकर चिट्ठी जारी किया, करवाया, यह अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल का जवाब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर से मिलने का मौका मिला, आज पूरा दिन खजाना खबरों की ओर से दौरा किया गया, देखा गया, जायजा लिया गया, जिसमें देखा गया कि तमाम शिक्षक शिक्षिका नाराज है। और आप देखिए, आपको यह दिखाई देगा रक्षाबंधन के दिन से ही शुरुआत हो गई है कि कहीं ना कहीं मौन विरोध शुरू हो गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। अब आने वाले समय देखते रहिए, खजाना खबरों का नजर रहेगा। लेकिन एक जो खास तौर पर टीचर की ओर से जो सवाल है, वो सवाल ये कि नीतीश कुमार को क्या मिला और हाई कोर्ट क्यों चुप है, न्यायपालिका क्यों चुप है। क्योंकि न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना होता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है, क्योंकि यह जो है यह तानाशाही है। तानाशाही इसी को कहते हैं कि एक वर्ग के लिए चिट्ठी लिखा जाता है कि आप उसको आधे दिन की छुट्टी दे दो, और एक वर्ग के ऊपर कुठाराघात करते हुए उसकी छुट्टी रद्द कर दी जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे टीचर ने हमसे कहा कि आप पत्रकार महोदय जरूर अपने बुलेटिन में अपने जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें यह बात को रखिएगा। मेरा खजाना खबरों की ओर से यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह भी मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि यह भी धर्म में हस्तक्षेप है। क्योंकि सनातन धर्म के छुट्टी को रद्द करना सरकार का काम हो सकता है। अगर उनको बढ़ाना ही था तो शनिवार रविवार को बढ़ा देते, लेकिन छुट्टी रद्द नहीं करना चाहिए था। क्योंकि शनिवार को जो छुट्टी होती है, रविवार को जो छुट्टी होती है, उस छुट्टी में पढ़ने के लिए संशोधन कर देते कि आपकी जो छुट्टी है संडे की, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। जो आर्टिकल के तहत 365 दिन में 200 दिन पढ़ाना ही होता है। लेकिन हवाला जो दिया है वो हवाला एक तरफा है। इस एक तरफा में यही मैं कहूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में भी संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि अभी तक कोई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और एक सवाल आप लोगों को छोड़े जाता हूँ, क्या एक वर्ग के ऊपर मेहरबानी और एक वर्ग के ऊपर ये जो है कुठाराघात, क्या ये उचित है या अनुचित है? इसी पर खजाना खबरों का नजर रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और आप सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।